कपड़ा दे, मकान दे, और अगर तू मुझे सफर में सुरक्षा दे। तो इसका मतलब इस बात से इसको पता लग गया, याकूब ने अपने ऊपर खुदा का हाथ मांगा। देखो, रोटी मांगा, कपड़ा मांगा, मकान मांगा, आप बिजनेस मांगो, घर मांगो, चंगाई मांगो, चलेगा, प्रार्थना में मांगो, लेकिन आपको स्पेशल, आपको सबसे जरूरत जो है अपनी प्रार्थना में बोलने के लिए, आपको बोलना है कि परमेश्वर, अगर आप चाहते हैं कि मैं लॉन्ग लाइफ जीऊं, अगर आप चाहते हैं कि मेरा बिजनेस चाहते हैं कि मैं ब्लेस रहूं, तो याकूब की तरह आप मन्नत मांगो। क्या उसने क्या मांगा? उसने कहा परमेश्वर तू मुझे रोटी दे, कपड़ा दे, मकान दे, और चौथी बात उसने क्या कहा? उसने कहा परमेश्वर अगर तू मेरे सफर में मुझे संभाल कर रखे। तो परमेश्वर, इसका मतलब वो परमेश्वर से अनॉइंटिंग मांग रहा था, परमेश्वर से वो, इसका मतलब वो परमेश्वर से अनॉइंटिंग मांग रहा था, परमेश्वर से वो संभालने के लिए अभिषेक मांग रहा था। तो आपके ऊपर अभिषेक होना चाहिए। जब आप किसी अभिषेक व्यक्ति के साथ जुड़ते हैं तो आपके साथ वो अभिषेक काम करने लगता है, आप धनी हो जाते हैं, उसकी सलाह से आप ब्लेस हो जाते हैं, उसके साथ रहने से आप आशीषित हो जाते हैं। तो यहाँ ये अभिषेक मांग रहा था, वो हाथ मांग रहा था जो परमेश्वर का हाथ था, और परमेश्वर ने कहा जा आज से तू सफर में मुबारक होगा। तो आज उसी समय आप इंग्लैंड जाओ, अमेरिका जाओ, जर्मनी जाओ, कहीं रहो, चिंता ना करो, आपके लिए कुछ भी नहीं है। जब आप प्रार्थना करने वाले हैं, आपके चरित्र में सुधार है, आपके अंदर आत्मा के 9 प्रकार के फल है, और आप अभिषेक व्यक्ति के साथ जुड़े हुए हैं, और आपने परमेश्वर से ये मन्नत मांगी है, परमेश्वर अगर तू मुझे रखे तो मैं हर चीज का 10% तुझे दूंगा, तो आप धरती पर सुरक्षित रहेंगे। याद रखना, ये परमेश्वर है। पवित्र आत्मा चाहता है, कह रहा है कि आप इस तरीके से सीखें। पहला शमूएल 10:6 में जब हम पढ़ते हैं, फर्स्ट शमूएल और 10 चैप्टर उसके 6 में जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा कि शाऊल पर जब अभिषेक आया, लिखा यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ और ही होकर नबूवत करने लगेगा। तू परिवर्तित होकर, चेंज होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। इसका मतलब चेंज होने की ड्यूटी किसकी है? आपकी है। इसका मतलब आपको जुड़े रहने की ड्यूटी आपकी है। कह रहा कि आप वायरस आ रहे हैं, ठंड आ रही है, बाढ़ आ रही है, कुछ भी आ रहा है, घटी आ रही है, लेकिन परमेश्वर के साथ जुड़े रहने से अभिषेक आएगा ना, यीशु के साथ जुड़े रहने से अभिषेक आएगा। आपका परिवर्तन होना, आपका परिवर्तित होना, चेंज होना, अपनी लाइफ को चेंज करना आपके हाथ में है। आपको कहना है परमेश्वर, अगर आपको लग रहा है कि मैं बार बार डाउन होता जा रहा हूँ, आपको लग रहा है कि मैं घटी में जा रहा हूँ, तो परमेश्वर को कहूँ परमेश्वर कोई गलती है, मैं इसी समय दूर हो जाता हूँ शराब के नशे से, मैं दूर हो जाता हूँ पाप से। परमेश्वर उसी समय चेंज करेगा। मतलब आत्मा कह रहा कि बल से उतरेगा। कब? इसका मतलब कि जब आप अभिषिक्त व्यक्ति के साथ शाऊल रहा, और जिसमें नब किसके साथ, प्रॉफिट कह रहा शमूएल के साथ जब शाऊल जुड़ा, वो भेड़ बकरियां चगाने वाला, उसके बाद वो इतना चेंज हो गया, इतना बल से उतरा, वो प्रार्थना करने लगा। और एक जगह पढ़ो कि वहां पर लिखा कि उसके कह नबियों का टोला तुझे मिलेगा, नबी नहीं कहता, नबियों का टोला मिलेगा, और तू और ही परिवर्तित हो जाएगा। और टोला मतलब झुंड मिलेगा। और जब वो टोला उसे मिला, और परमेश्वर ने क्या किया, कहता उसको परिवर्तित कर दिया और उसको वहां ले गया और उसको ब्लेसिंग दिया, वो भी भविष्यवाणी करने लगा। इसका मतलब भविष्यवाणी कोई हर व्यक्ति कर सकता है। और जब आप प्रेरितों 2:17 को पढ़ते हैं, एक्ट्स के 2:17 को पढ़ते हैं, तो वहां क्लियर लिखा कि परमेश्वर आपके बच्चों से भी भविष्यवाणी कराएगा। कहता है कि अंत समय में जगह जगह पर, कहता है हर जगह पर, कहता है कि बच्चा बच्चा भविष्यवाणी करेगा, जवान लोग भविष्यवाणी करेंगे, दर्शन देखेंगे। तो इसका मतलब परमेश्वर शमूएल के द्वारा कहता अभिषेक दे रहा था जुड़े रहने से, और जिस समय जब उसके साथ जुड़ा तो परमेश्वर ने आशीष दिया। हो सकता है आपके पास कुछ ना हो, बड़े कहता है कि आपके पास कुछ भी ना हो, आप बड़ा बड़ा प्रचार सुनते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो, प्रार्थना भी कर रहे हो, लेकिन आज हो सकता है आपके पास कि बड़ी फास्टिंग आपने की हो, बड़े प्रेयर वॉरियर बन गए हो, आपके पास बड़े सब कुछ हो गया हो, लेकिन आपके अंदर आत्मा के 9 प्रकार के फल नहीं है। तो इसका मतलब कह रहा है कि आपकी लाइफ में कहता अगर आप आगे कभी नहीं बढ़ सकते, इसलिए जरूरी है, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे आत्मा के 9 प्रकार के फल दे। ये राजा बन गया सिर्फ किसके कारण? क्योंकि ये अभिषिक्त के साथ जुड़ा और उसके स्वभाव को उसने अपने अंदर ले लिया, और जैसा उसका स्वभाव था वैसा हो गया। आत्मा के 9 प्रकार के फल कहूंगा उसके अंदर हो गए, विश्वास योग्य हो गया, संयम हो गया, धीरज हो गया, आत्मा के फल उसके अंदर आ गए, राजा बन गया। लेकिन थोड़े दिन के बाद ही उसे चेंज हो गया, हट गया, और उसके बाद क्या हुआ कि ये भिखारी बन गया। शाऊल जो है भिखारी के कपड़े पहनकर आ गया। आज बड़े बड़े बिजनेसमैनों को मैंने डाउन होते देखा, बड़ी बड़ी सेवकाई को मैंने डाउन होते देखा, लेकिन कारण कहते हैं कि वो अपने आप में टक्कर मारते रहते हैं, अपने आप में बैल मुझे मार। मैं कह रहा हूं कि आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है, आपको सिर्फ परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत है कि परमेश्वर, जैसे याकूब ने रोटी, कपड़ा, मकान मांगा, लेकिन परमेश्वर ने उसके साथ साथ कहते हैं कि मैं
जिस सफर में जाऊं, मैं परमेश्वर कहता है कि मेरे सफर को मुबारक करना, मुझे तेरा हाथ चाहिए, तेरा अभिषेक चाहिए। अभिषेक प्रार्थना करने में आपको बढ़ाएगा। अभिषेक जो है कहता आपकी जिंदगी को में ऊपर लेकर आएगा, कहता आपको नीचे से ऊपर लेकर आएगा। याद रखना है, भविष्यवाणी है, अगर आप इस वचन का आदर कर रहे हैं, सीख रहे हैं और उसी समय कहता है कि आप अभिषिक्त व्यक्ति के साथ जुड़े हुए, तो आपका बिजनेस नीचे से लेवल से ऊपर के लेवल पर आएगा। यीशु मसीह का नाम, आपका स्टैंडर्ड ऊपर होगा, आप बढ़ेंगे और आशीषित होंगे। यहाँ पर लिखा आत्मा के 5:19 में और 22 में कहता है कि क्रोध, डा, ईर्ष्या, मतवालापन मतलब जलन, विरोध, बेधर्म, डा, लुचपन, कहता है वो सारे जो आगे इसमें 20 में भी लिखा, कहता है क्लियर, विरोध, डा, ईर्ष्या, चाहे बिजनेसमैन हो चाहे कोई हो, परमेश्वर के आत्मा ने कहा कि अब मैं इसको नहीं बढ़ाऊंगा। उसको सुधरा नहीं, उसने फिर ऐसा ही काम किया। वो जहाँ जाता, वो चर्च में जाता तो वो उसके सामने दूसरा चर्च खुल गया तो उसने उसकी काट करना शुरू कर दिया, काट करना शुरू कर दिया, रोज काट, रोज काट, रोज काट, कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर दिया। परमेश्वर के आत्मा ने कहता है कि उसी समय कहा कि अब मैं स्टॉप करूंगा। मतलब कि परमेश्वर किसी को स्टॉप नहीं करता। परमेश्वर जो है, जब हम पश्चाताप करते हैं, चाहे कोई पास्टर हो, विश्वासी हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, जब वो कहता है कि नम्र हो जाता है, पश्चाताप करता है, फास्टिंग में जाता है, तो परमेश्वर फिर से बढ़ाता है। तो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मिक अगर वरदानों की धुन में है तो हम आत्मा के 9 प्रकार के फलों की धुन में भी रहें। अगर हमारे पास वो फल नहीं है, हमारे चरित्र में ये बातें नहीं है, तो आप स्पिरिचुअल लाइफ आप जितनी मर्जी मांग लो परमेश्वर से, परमेश्वर आपको स्पिरिचुअल तब बनाएगा। आप जितनी मर्जी प्रेयर करो। मैंने देखा बहुत सारे लोगों को कि पापा मेरे पास पहले बहुत सारी प्रार्थना का वरदान था, लेकिन अब मैं प्रार्थना नहीं कर पाता, मुझे नींद आ जाती है। कारण कहते हैं नींद आ जाती है, पापा मुझे आजकल पता नहीं बैड ड्रीम आते हैं। लेकिन आपको परमेश्वर से पहले ये मांगना है कि परमेश्वर मैं अपने आत्मा के 9 प्रकार के मेरे ऊपर दया करो और मुझे ब्लेसिंग दे। इंपॉर्टेंट है आजकल मैं कह रहा हूँ बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पर काल आईडी करके एक दूसरे को खींचते फिरते हैं। आप सावधान रहें। कुछ लोग आपको फेसबुक पर कॉल करेंगे, इंस्टाग्राम पर कॉल करेंगे, कुछ लोग इधर करेंगे, फ्रॉड बातें करेंगे। वहां मीटिंग हो रही है, यहाँ मीटिंग हो रही है, वहां पैसे दे दो, वहां रजिस्ट्रेशन करा लो, ये करा लो। बहुत सारे लोग जो है फ्रॉड कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कपट, छल, कपट, विरोध, टा, ईर्ष्या, जलन, ये सब चीजें हो सकता है अभी इन दिनों में शुरू हो जानी है। 2025 अक्टूबर के बाद ये शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी मार्च के बाद बहुत सारी चीजें उलट पुलट होंगी। और प्रभु के आत्मा ने कहा कहता है कि बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे काम करने लगेंगे। इसलिए पवित्र आत्मा ने मुझे आज वचन दिया कि हम लोग जो है कि परमेश्वर के साथ इन दिनों में जुड़े रहें, कि ताकि ये वरदान लेने के लिए ऐसे अभिषिक्त के साथ जुड़े करें जिसके पास ये वरदान खुद हो। समझ रहे कि नहीं? ये क्या है कि आप बहुत सारे लोग जो है अपने आप को वरदान होने का दावा करते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा कहता है पहले आपके अंदर आत्मा के 9 प्रकार के फल होने चाहिए। क्या अपने पड़ोसी को देख रहे हैं? आपको चेक करना अपने बिजनेसमैन को जिसके साथ आप पार्टनर है, आप जिसके साथ आप शादी करना जा रहे हैं, क्या आप उसके साथ आप ये वरदानों को चेक, आपको आत्मा के फलों को चेक करना है। आप देखो उसको, वेट करो, डोंट वेरी, परमेश्वर करेगा। क्या भलाई करता है कभी वो किसी की? क्या आपने कभी देखा उसको किसी को दान देते हुए? क्या आपने देखा कभी किसी की मदद करते हुए? क्या आपने देखा कभी उसको इन चीजों में संयम रखते हुए, धीरज रखते हुए, क्या शाबाशी देते हुए? क्या आपने देखा उसको वो बुराई करता है? क्या आपने देखा वो काट करता है? क्या आपने देखा वो विरोध कर जाता है, गुस्सा कर जाता है? और इसी समय मतलब एक आत्मिक गुस्सा अलग चीज है, आप अपने बच्चों को डांट रहे हैं वो अलग चीज है, लेकिन आप छोटी छोटी बातों के लिए आप नाराज हो रहे हैं, तो इसका मतलब कहता है, इसका मतलब कि वो शैतान जो है वो आपको तंग कर रहा है कि ताकि आप उस लेवल पर ना जा सकें जहां आप जाना चाहते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग बीमार हैं। मैंने एक आदमी की कहानी सुनी कि उस समय वो बीमार था और जब उसके लिए प्रार्थना की गई, एक पास्टर ने उसके लिए दुआ किया, तो उसी समय पवित्र आत्मा ने बताया, कहता है कि आज इसको पैरालाइज का अटैक क्यों है? कहते हैं कि ये बहुत गुस्से वाला आदमी। तो उसे जब पूछा उसकी फैमिली में, तो वो खुद बता रहा था, लिख के बता रहा था। कहता है एक हाथ ठीक है, तो उसे लिख रहा है, कहता है कि सच कह रहा है, मैं बहुत गुस्से वाला था। कहता है मेरे अंदर ये कमी थी। कहता मैं विरोध करा देता था, एक दूसरे का डा करा देता था, फूट करा देता था, लड़ाई करा देता था, झगड़ा करा देता था, बस अपने नाम को ऊपर लेकर आना है, मेरी बात ऊपर होनी चाहिए। तो परमेश्वर का आत्मा कहता है आप इन चीजों में, कहता आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपके साथ ऐसे कोई व्यक्ति घूम रहा है, मैं कह रहा हूँ तुरंत अलग हो जाओ। आप अपनी स्पिरिट को खराब ना करो। आप ऐसे व्यक्तियों के साथ रहो जो आपको कहता है कि सही शिक्षा दे। अगर आप के ऐसे व्यक्ति नहीं है, आप 24 घंटे नहीं है, तो मैं कह रहा हूँ कि आपके साथ ऐसा व्यक्ति, ये बाइबल ही है। मैं कह रहा हूँ कि आप जब वचन को पढ़ते हैं, खुद पढ़ें और इसके साथ आप प्रार्थना करें। कहता है आत्मा के 9 प्रकार के फल आपको स्वर्ग लेकर जाएंगे। लोग पूछते फिरते हैं, पापा जी परमेश्वर मेरे से नाराज तो नहीं है? मैंने की कम किया, मैं कोई पाप किया? मैंने दसो। मैं कोई पाप नहीं किया यार। तुम सुधार करो, पश्चाताप करो और आत्मा
के 9 प्रकार के फल मांगो परमेश्वर से, और उसी समय इस पर सुधार करो, इस पर कहो कि परमेश्वर मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा उसी समय आपकी लाइफ टोटल चेंज कर देगा। एक औरत थी और उसके पास 37 साल से बच्चा नहीं था, और प्रभु के आत्मा ने मुझे बताया कि ये औरत जो है ईर्ष्या करती है, जलन करती है। मैं किससे? कहते अपनी जेठानी से। मैंने उसको बोला बहन तू जलन करती है? करती है पादरी दिमाग खराब है तेरा। मैं तो कभी भी नहीं करती, ऐसे ही बोल रही है। मैंने कहा यार तू सीधा ही बोल रही है मेरे को दिमाग खराब है तेरा। तो मैंने कहा आप कैसे वर्ड यूज कर रहे हैं? तो गुस्सा मुझे भी आ सकता था उस समय में, लेकिन मैंने उसके पति को कहा मैंने कोई बात नहीं, इसमें दुष्ट आत्मा है इसलिए ऐसा बोल रही है, आप नाराज ना हो। लेकिन वो औरत ने जब पश्चाताप किया, जलन करना छोड़ा, उसके तुरंत बाद दूसरे महीने वो प्रेग्नेंट होगी। जिस दिन से उसने प्रेम करना शुरू किया, बहुत सारा क्यों बाइबल में लिखा कि प्रेम करो, क्योंकि प्रेम के बाद आप एक अनॉइंटिंग प्लेस पर पहुंचते हैं, अनॉइंटिंग को लेते हैं, अभिषेक को लेते हैं। अगर आपके अंदर प्रेम नहीं होगा तो परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं करेगा। यहाँ पर अंधा भिखारी की जब हम स्टोरी देखते हैं, अंधे भिखारी वहां पर अनॉइंटिंग प्लेस पर बिठा दिया किसी ने, उसने कहा कि यहाँ से यीशु मसीह जाने वाला, यहाँ बैठ जा। अंधा भिखारी बार बार बैठ गया और बार बैठा, वहां पर लोगों ने उसको चुप कराया। लोगों ने कहा तेरा पादरी गलत है, तेरा पादरी गंदा है, तेरा पादरी ऐसा है, अरे वो तेरी तरफ देखेगा नहीं, तेरी तरफ ध्यान नहीं देगा, यीशु मसीह ऐसा है, वो तो चला गया। लेकिन अंधा कहता है यार, कह रहा मैंने तो अपनी आंख से आज तक नहीं देखा वो कैसा है। कहता मुझे क्या पता गंदा है कि कैसा है। कहता जैसा भी है, कहता विश्वास कर लिया। आत्मा का 9 प्रकार का फल है उसके अंदर।